जेपी मॉर्गन चेस की सीनियर अधिकारी लोर्ना हस्दीनी इन दिनों बड़े विवाद में घिर गई हैं। उन पर एक जूनियर कर्मचारी द्वारा यौन शोषण और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद कंपनी और वित्तीय जगत में हलचल मच गई। मामला अप्रैल 2026 का बताया जा रहा है, जिसने अब मीडिया में जोर पकड़ लिया है। लोर्ना हस्दीनी जेपी मॉर्गन चेस के लिवरेज्ड फाइनेंस विभाग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है और 2010 के दशक से शुरुआत से ही इस बैंक से जुड़ी हुई है और लंबे समय से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रही है। संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बड़ा तनाव देखने को मिला। एतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी में काम कर रहे 15 पाकिस्तानी कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन कर्मचारियों को किसी तरह का पूर्व नोटिस नहीं दिया गया, जिससे हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को सीधे इमिग्रेशन ऑफिस में बुलाया गया, जहां उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। आमतौर पर कंपनियां नौकरी से निकालने से पहले औपचारिक प्रक्रिया और नोटिस देती हैं, लेकिन इस मामले में प्रक्रिया बेहद अचानक और सख्त रही। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर भारत को लेकर तीखी बयानबाजी सामने आई है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि भारत में कश्मीर और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर नीतियां चिंता का विषय है। प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने दावा किया है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में कथित तौर पर डेमोग्राफिक बदलाव कर रही है और उर्दू भाषा व मुस्लिम संस्कृति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि भारत की ओर से पहले भी ऐसे बयानों को सिरे से खारिज किया जाता रहा है और इन्हें भ्रामक बताया गया। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच तेहरान ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से तुरंत किसी बड़े नतीजे की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। उनके इस बयान ने संभावित समझौतों की अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। बघाई ने एक सरकारी टीवी इंटरव्यू में कहा है कि मौजूदा कूटनीतिक प्रयास जटिल हैं और इन्हें समय लगेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि तेज बदलाव की उम्मीद करना सही नहीं होगा। इसी बीच उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका की सराहना भी की और उसे एक भरोसेमंद मध्यस्थ बताया। जेपी मॉर्गन की लिवरेज फाइनेंस टीम की वरिष्ठ कार्यकारिणी लोना हजदीरी ने एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। उन पर लगे यौन शोषण के गंभीर आरोपों के बीच उन्होंने सभी दावों को सख्ती से खारिज कर दिया है। हजदीरी ने स्पष्ट किया है कि वह कभी उस स्थान पर मौजूद ही नहीं थी जहां कथित घटना होने का दावा किया जा रहा है। यह मामला न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में जॉन डो नाम से दायर मुकदमे से जुड़ा है। आरोपी में दावा किया गया है कि वादी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसमें दवाओं के जरिए बेहोश करने और नौकरी से जुड़े दबाव की बात भी शामिल है। हालांकि जेपी मॉर्गन ने भी इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की को लेकर सैन्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। उन्हें जेल से निकालकर अब हाउस अरेस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। यह जानकारी सरकारी मीडिया के जरिए सामने आई है, जिसके बाद देश की राजनीति एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आंग सान सू को 1 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था। अब सेना ने उनकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को सत्ता से हटा दिया था। तब से वह लगातार हिरासत में थी। अब करीब 5 साल बाद उन्हें जेल की जगह एक सुरक्षित स्थान पर नजरबंद रखने का फैसला लिया गया। हालांकि उन्हें कहा रखा गया, इसकी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग को लेकर गंभीर चर्चा छिड़ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत को टॉप 150 में भी जगह नहीं मिली और वह 157वें स्थान पर है। इस स्थिति ने मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में उसकी भूमिका पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की गई, जो हर साल दुनिया भर में पत्रकारों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और कामकाज की स्थितियों का मूल्यांकन करती है। इस इंडेक्स में राजनीतिक दबाव, कानूनी ढांचा, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और संपादकीय स्वतंत्रता जैसे मानकों को आधार बताया जाता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से रिहाई के लिए एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने मानवीय आधार पर राहत की मांग करते हुए कहा कि उनकी बढ़ती उम्र, लंबे समय से चल रहे एकांत कैद और आंख में गंभीर संक्रमण को देखते हुए उन्हें रिहा किया जाए। 73 वर्षीय इमरान खान ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि जेल में लगातार अलग थलग रहने से उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर असर पड़ रहा है। मध्यपुर में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर सख्ती के बीच एक अहम घटना सामने आई। पाकिस्तान का तेल टैंकर खैरपुर कुवैत से तेल लेकर होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से बाहर निकलता हुआ देखा गया। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक रूट को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक यह टैंकर गुरुवार सुबह अपनी यात्रा पर निकला और इससे पहले कई बार सुरक्षा कारणों से आगे बढ़ने में असफल रहा था। इस बार जहाज ने ईरान द्वारा अनुमोदित उत्तरी समुद्री मार्ग का उपयोग किया, जो क्यूशम और लारोक द्वीपों के पास से गुजरता है। माना जा रहा है कि टैंकर अब दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा और जल्द ही कराची पहुंच सकता है, जिसकी अनुमानित समय सीमा 4 मई बताई जा रही है। अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स लाइबर इन दिनों चीन के शेंजेन में अपनी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिसर्च लैब को लेकर चर्चा में। उन पर पहले अमेरिका में चीन से फंडिंग से जुड़े मामलों में झूठे बोलने का आरोप साबित हो चुका है, लेकिन अब वह चीन में उसी हाईटेक रिसर्च पर काम कर रहे हैं जिसे बीजिंग ने अपनी रणनीतिक प्राथमिकता में रखा है। 67 वर्षीय चार्ल्स लाइबर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्षेत्र के प्रमुख शोधकर्ताओं में गिने जाते हैं। उनके रिसर्च के मुख्य फोकस इंसान के दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगाने की तकनीक पर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से एलएस जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज और लकवाग्रस्त मरीजों को दोबारा चलने फिरने में मदद मिल सकती है।